हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर आपका 12 चल रहा है, यानी अध्याय 12 चल रहा है। ठीक है, और अध्याय 12 में बच्चों आप लोगों को पता होगा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तीन चीजें हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने पूरा कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर दिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आज हम बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य परिचय, साथ में बात करेंगे इनका वर्गीकरण और इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और कौन कौन सी यौगिक को आपको याद करना है, तैयार करना है, नामकरण आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा समझो कि भाई कार्बनिक यौगिक ही हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, लेकिन इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल समूह COOH, ठीक है, COOH यानी दो ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। जिस भी यौगिक में ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। ये जो कार्बोक्सिलिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, एक तो कार्बोनिल यानी कार्बन के साथ हमारे पास द्विबंध युक्त ऑक्सीजन, तथा हाइड्रॉक्सिल में OH जो है ऑक्सिल मिलाते हैं तो फिर हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक। क्या? कार्बोक्सिलिक, यानी कार्बोनिल से कार्ब और हाइड्रॉक्सिल में से ऑक्सिल मिला करके कार्बोक्सिल बनता है। क्या? कार्बोक्सिल। कार्ब और ऑक्सिल तो कार्बोक्सिल हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूं तो कार्ब में ही हमारे पास कार्बन है और द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, ये कार्ब है, और इसमें आपका OH जुड़ जाता है तो ये बनाता है बच्चों क्या? कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन और OH, ये हमारा बनाता है कार्बोक्सिल समूह। क्या बनाता है? कार्बोक्सिल समूह। तो इसे हम बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिल समूह। ठीक है, और ये जो हमारा है OH, ये है हाइड्रॉक्सिल समूह। क्या है? हाइड्रॉक्सिल समूह। ठीक है, और ये जो हमारा है बच्चों, ये कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों कार्बोनिल समूह, ये हाइड्रॉक्सिल समूह, इन दोनों का जब योग होता है, जब आपस में मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा यौगिक कहलाएगा? जिसमें हमारे पास COOH ग्रुप, यानी ये हमारा कार्बन है, दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, साथ में H हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाया। अब जैसे हम चाहें कि मेथेन से हम क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण कराएं, जैसे देखिएगा मेथेन हमारे पास होता है CH4, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH4 को CH3H के रूप में। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H है और इसके साथ CH3 जुड़ा है। ठीक है, ये हमारा मेथेन हो गया। इसका ऑक्सीकरण करा दें हम यदि, तो क्या बनाएगा बच्चों? CH3H रहने दो, CH2, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, तो H यहाँ से निकल करके यहाँ पे बना लिया OH। फिर से ऑक्सीकरण करा दें बच्चों, तो ये हो जाएगा H, फिर एक H हटेगा और HCHO बना देगा। ठीक है, फिर आगे हम देखें ऑक्सीकरण करा दें तो HCOOH हो जाता है। ये फार्मिक अम्ल है, ये फार्मेल्डिहाइड है। ठीक है, ये फार्मेल्डिहाइड है, ये फार्मिक अम्ल है, और ये क्या हो जाएगा? आपका एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम मेथेन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, जिसमें हमें प्राप्त होता है फार्मिक अम्ल। एस्टिक अम्ल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना आप समझो थोड़ा सा बेसिक रूप से कि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें COOH होगा बच्चों, यानी यहाँ पर देख सकते हैं COOH ग्रुप है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ये दो चीज़ों से मिलकर एक कार्बोनिल और एक हाइड्रॉक्सिल का ऑक्सिल, कार्बोनिल का कार्ब, और कार्ब और ऑक्सिल तो कार्बोक्सिल बना देता है। ठीक है, बना देता है। चलिए, इसके बाद हम वर्गीकरण बात करते हैं। वर्गीकरण में यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझाएंगे, आप लोगों को विधिवत लिखना है बच्चों। वर्गीकरण में आपका मोनोकार्बोक्सिल अम्ल कहलाएगा। हम उसे बोलेंगे जिसमें केवल एक कार्बोक्सिल समूह होगा। तो हम किसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। वर्गीकरण में बच्चों
पहला जो आप पढ़ने वाले हो वो है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आप लिखते चले, नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आप लिखोगे मोनो मतलब सिंगल, यानी एक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है, उसे हम एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को बसा अम्ल कह सकते हैं या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं केवल इसमें एक ही कार्बोक्सिल समूह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में बच्चों हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं CH3COOH, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं आप एसिटिक अम्ल। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल आप लोग लिख लें, काफ़ी है। एसिटिक अम्ल हो गया। और जैसे हम एस्टेरिक अम्ल आपसे कहें या पॉमिटिक अम्ल बोलें तो इनका नाम जरूरी है, क्योंकि ये जो है आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलते हैं। C15H31 और COOH, इसका नाम है पॉमिटिक अम्ल। क्या? पॉमिटिक अम्ल। ठीक है, ये आपको मिलता है भाई साहब बायोलॉजी में, फिर आपको दिक्कत होता है। एक और लिखो C17H35 COOH, इसका नाम है स्टीयरिक अम्ल। ठीक है, ये आपको जरूरी है याद करना। वही ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिल समूह होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर मोनो लिखेंगे ना, मानो लिखा है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो मोनो में आप समझ गए हैं बच्चों कि मोनो में केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह है। इसी के साथ हम बात कर लें दूसरा नंबर जो है डाई मतलब जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह होंगे या 2 कार्बोक्सिल समूह होंगे। तो आप लोग यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में लिखेंगे बच्चों कि इसमें 2 कार्बोक्सिल समूह होते हैं, है ना, जिसे हम द्विक्षारकी भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, एक ऑक्जेलिक अम्ल और दूसरा सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, ये आपका CH2COOH है, CH2COOH है, यहाँ पर 2 COOH है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है बच्चों, जिसमें 3 कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होंगे। सिंपल है, जिसमें 2 होंगे उसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, जिसमें 3 होंगे उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में 3 COH समूह उपस्थित होंगे, जिसे त्रिक्षारकी भी कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें 3 COOH ग्रुप जुड़ा है, मतलब 3 कार्बोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, इसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जैसे मैं नामकरण की बात करूं तो कुछ ऐसे यौगिक का मैं नाम यहाँ पर लिखूंगा जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों। और IUPAC नामनक्लेचर तो बहुत ही सरल है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नामकरण में, IUPAC नामकरण ही बात कर लेते हैं। तो नामकरण बात करेंगे, देखिएगा नामकरण। ठीक है, नामकरण में क्या करेंगे, जितने भी कार्बन होंगे, ठीक है, उसमें ओइक अम्ल लगाना है। क्या लगाना है? ओइक अम्ल। इतना याद करो आप, ओइक अम्ल लगाना है। क्या लगाना है? ओइक अम्ल जोड़ना है। क्या है? ओइक अम्ल जोड़ना है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल। जैसे मैं ज्यादा लंबा चौड़ा इसलिए नहीं खींचता हूं, सिंपल तरीके से कोशिश करता हूं समझाने के लिए। यानी COOH है, केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन से बोलता है मेथ, तो मेथ से हो जाएगा नामकरण मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, कितना सिंपल है, ओइक अम्ल जोड़ना है, मेथेनोइक अम्ल। अब जैसे बच्चों यदि मैं कह दूं कि 2 कार्बन है, तो आप कहोगे कि इस प्रकार से होगा CH3COOH, तो 2 कार्बन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। केवल ओइक अम्ल जोड़ते चलना है। 5 मैं बताऊंगा, ज्यादा जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, 5 आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैं आपसे कह दूं CH3 CH2 और COOH, कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, तो इसको आप बोलोगे प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, प्रोपेनोइक अम्ल। इसके बाद मैं कह दूं CH3 CH2 COOH, तो फिर इसके कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका नामनक्लेचर
ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। इसके बाद यदि 5 कार्बन हो जाए, 5 कार्बन में कितना हो जाएगा, C5H11COOH, 5 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। सिंपल है, समझ में आ गया। अब देखिए जो इनका साधारण नामकरण है, तो साधारण नामकरण कैसे बनाया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, कि भाई साहब जो हमारा मेथेनोइक अम्ल है कहाँ से बना, चींटी के डंक से लिया गया है ना, तो वहां से फार्मिक अम्ल का नाम रख दिया गया। तो कुछ नाम जरूरी है जो आपको याद रखना चाहिए, जिसमें से 2 प्रमुख जो आप पहला नंबर देख रहे हैं और दूसरा नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका नाम है बच्चों, साधारण नामकरण में यदि हम कहें तो फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल है, इसे आपको तैयार रखना चाहिए। और इसका नाम आपको पता होना चाहिए एसीटिक अम्ल, क्या, एसीटिक अम्ल। बस इतना नाम आपको पता होना चाहिए। जितना मैं यौगिक करा रहा हूँ आपके सिलेबस में, इससे बाहर कुछ होने नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ उतना ही आप पढ़ लो, काफ़ी है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना आप पढ़ लिए ना, चलो ठीक। फार्मिक अम्ल पता हो गया, एसिटिक अम्ल पता हो गया। अब जैसे मैं एक कार्बनिक श्रृंखला लेता हूं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसमें जुड़ा है COOH, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसे बोलेंगे बेंजोइक अम्ल, क्या, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। चलो फटाफट आप ऐसे यौगिक का नाम तैयार करते चलो जो केवल और केवल एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं, या भाई साहब आपके सिलेबस में है और आपको ऐसे फार्मूलों की मदद से समीकरण करना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद और भी आप लिखो। जैसे मैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनाता हूँ और इस बेंजीन रिंग में 2 ग्रुप जोड़ देता हूँ, 2 ग्रुप, तो इसका नाम है थैलिक अम्ल, क्या है, थैलिक अम्ल, बिल्कुल तैयार करते चलो, थैलिक अम्ल, कोई दिक्कत तो नहीं है। थैलिक अम्ल मतलब पास पास जुड़े हुए कार्बन के साथ 2 हमारे पास ग्रुप जुड़ा हो। अब यदि मान लीजिए बेंजीन रिंग ही है और एक दूसरे के अपोजिट में जुड़ा है, तब इसका नाम कुछ और हो सकता है। तो इसका नाम है बच्चों टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल, ठीक है। काम की चीजें हैं, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, चलो। मेलोनिक अम्ल भी एक है जिसको तैयार करना चाहिए, मेलोनिक अम्ल। तो यहां पर मैं जोड़ देता हूं CH2 और COOH, इसका नाम है मेलोनिक अम्ल, क्या है, मेलोनिक अम्ल। काम पढ़ेंगे आगे, समीकरण कराऊंगा तो इतना ही करना है, जितना मैं अभी आपको बता रहा हूं इतना आपसे बन रहा है। सक्सिनिक अम्ल तो पहले से बता दिया था। सक्सिनिक अम्ल का क्या होता है, CH2COOH, CH2COOH, एक है सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, यह है सक्सिनिक अम्ल। जो काम की चीजें हैं बिल्कुल आप लिखते चलें, ठीक है। कुछ और जैसे इसमें हम, जैसे हमारे पास एक बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेट क्या होता है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, COOH है, ये बेंजोइक अम्ल है। अब इसमें यदि हम COOH रहने दें, OH जोड़ दें, इसके साथ साथ ही हम यदि COOH रहने दें, इसमें हम मान लीजिए CH3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, CH3, मान लीजिए ये हमारे पास OOH है ही है, इसमें हम Br जोड़ दें, तो फिर इनका नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये तो हमारा बेंजोइक अम्ल है, इसमें कोई छेड़खानी है नहीं, तो बेंजोइक अम्ल क्या है, बेंजोइक अम्ल, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। ये हमारा प्रधान क्रियात्मक समूह है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, तो 2 नंबर पर हाइड्रॉक्सी जुड़ा है, तो 2 हाइड्रॉक्सी, ट्रू हाइड्रॉक्सी, फिर क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 2 नंबर, ये प्रधान क्रियात्मक समूह COOH है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो 2 नंबर पे मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल, ठीक है, या आप कहो 2 मेथिल बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल,
2 मेथिल बेंजोइक अम्ल, इसमें 1 2 3 तो हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, 3 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार से इनका नाम आप रख सकते हो। अब जितना मैं बताया इतना आपको पता है तो काफी है। आपकी बुक में तो ढेर सारे होंगे, लेकिन कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या हमें समीकरण में जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ है बच्चों। बुक में तो ढेर सारे हैं, आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे नामकरण आपको पता होना चाहिए। आगे आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक आता जाएगा, जो भी नामकरण नया कोई यौगिक आएगा तो उसका भी मैं कराते चलूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।